तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की भी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर फिजिक्स कंपलसरी का जो आपका पेपर होने वाला है 16 फरवरी को, उसके बच्चों में वायरल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यदि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपके जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो बच्चों आप 25 में से 25 को फोड़कर आ जाओगे। तो इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना, हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों को समझने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना यार, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप भाई ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों को अपडेट समय समय पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज, यानी कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावर्तितांक एप्सिलॉन आर होती है। यानी कि आपसे ना एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला पूछा है। देखिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो आप देख सकते हो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू इज। ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने एक डेरिवेशन पढ़ी होगी। मान लीजिए ये कोई क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इस पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो V बराबर में के क्यू बाई आर होता है, राइट। लेकिन कहीं पर भी ना आपको फॉर्मूला, मतलब कहीं पर भी जो ऑप्शन दिया हुआ है वहां पर ऐसा आपको नहीं दिया है। लेकिन आप के का वैल्यू जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाई आर हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, यानी जो आपकी सरफेस डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल टू होती है। यानी फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है सरफेस डेंसिटी का। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है। देखिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए, यानी कि आपका टोटल चार्ज और आपका टोटल एरिया। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, यानी कि पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है। तो बताइए भाई पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। याद रखिएगा बच्चों ये 80 से लेकर और आपका 81 तक होता है। तो यहाँ आपको 80 दिया हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, यानी कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। देखिए सभी ने आपने अर्थ के कारण क्या निकाला होगा, आपने कैपेसिटेंस निकाला होगा। फॉर्मूला निकल कर आया था C इक्वल टू आर बाई के, बच्चों आपका फॉर्मूला आया था, राइट। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/k। तो आप यहाँ 1/k का वैल्यू कितना जमा सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में क्या है आपका r है। तो C बराबर बच्चों आपका इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका जो ऑप्शन है ना बी, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, जो 1 एम्पियर होता है वो किसके इक्वल टू होता है, यानी कि 1 एम्पियर बराबर होता है। देखिए एम्पियर होता है आपका करंट का यूनिट। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब आपसे 1 एम्पियर की बात कर रहा है, धारा का मान आपको 1 करना है। धारा का मान 1 कब होगा, जब आप चार्ज को 1 कर दोगे, टाइम को आप 1 कर दोगे। तो यहाँ चार्ज का वैल्यू हो जाएगा यूनिट कूलाम और टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो 1 कूलाम पर सेकंड। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, यानी कि विद्युत वाहक बल की आपको इकाई बतानी है। बच्चों बल है तो न्यूटन मत कर आ जाना, मैं पहले आपको बता रहा हूं, गलत आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो एक वोल्टेज होती है और उसका जो मात्रक होगा वो आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फ्रॉम टाइम टी इच, यानी कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए हीट का जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहां देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बच्चों आपका चला जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, जो 5 टेस्ला है वो किसके इक्वल टू होगा, यानी कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। देखिए बच्चों आप सभी ने चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 5 भी बराबर होता है बी ए डी ए कह दो चाहे बच्चों ए कह दो कोस थीटा। अब देखिए यहां पर आपको V से मतलब है, V आपका है चुंबकीय क्षेत्र, तो B का फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर 5B बटा में A। बच्चों कोस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं, इसको हम लेंगे नहीं। 5B क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसका वैल्यू होता है वेबर, और A क्या है आपका एरिया है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये तो आया भाई एक, और बी क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसका यूनिट होता है टेस्ला, टकला होता है। ये तो बच्चों 1 टेस्ला की वैल्यू है, और आपसे कितना पूछी है 5 टेस्ला की वैल्यू पूछी है, तो आप इसको 5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मल्टीप्लाई वेबर पर मीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां देख सकते हो आपका आंसर नंबर फर्स्ट जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IRMS एंड पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I नोट इच, यानी कि प्रत्यवर्ती धारा RMS का मान IRMS और प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान है I नोट के बीच आपको संबंध भाई बताना है। देखिए जो IRMS होता है ना, उसका वैल्यू आता है I नोट बाई √2 होता है, ठीक है। जब आप इसमें √2 का वैल्यू का भाग लगाते हो ना, तो आपको 0.707 I नोट बच्चों मिल जाएगा। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं, बाद में बच्चों मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा। कोणीय आवर्ती ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। आपको प्रेरणिक प्रतिघात भाई बतानी है। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडिकेटर ऑफ इंडक्टेंस L इन ऐसी करंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। देखिए जो ओमेगा होता है ना, जो आपका प्रेरणिक प्रतिघात होता है ओमेगा L, उसका फॉर्मूला होता है XL। क्या होता है XL के ये बच्चों इक्वल टू होता है, जो आपका ओमेगा L होता है वो XL के इक्वल टू होता है। जो XL है ना आपका, ये कहलाता है प्रेरणिक प्रतिघात भाई कहलाता है। तो यहां देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करंट फॉर पावर फैक्टर, यानी कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसके लिए बच्चों पावर जो फैक्टर होता है वो ट्रू एवरेज पावर यानी यथार्थ माध्य शक्ति और मल्टीप्लाई अप्रियंट एवरेज पावर यानी कि आभासी माध्य शक्ति के इक्वल टू होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्रेशंस ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज, यानी कि आपसे उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब वो मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में बच्चों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको बताना है। देखो फोर्स लगता है, मैं आपसे बता दूं F बराबर
क्यू वी वी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, वेक्टर फॉर्मेट में बनाया हुआ है, तो क्यों आपका बाहर आ जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस में आपका बी वेक्टर बच्चों आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करंट फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा एसी अल्टरनेटिव जो करंट होता है, उसका जो वोल्टेज होता है उसको बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। इसीलिए आपका इट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज एसी वोल्टेज, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का आपसे मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर गुणा में भाई मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, तो इसका आ जाएगा एम्पियर गुणा में मीटर। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, यानी कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो आपका बोले तो अंडा होता है, शून्य बच्चों, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी, यानी कि चुंबकनशीलता न्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो न्यू बराबर होता है भाई बी अपॉन में एच, तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। तो याद रखिएगा ये हमेशा ई वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये बच्चों आपका किसका है, दूरी का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश में भैया आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, तो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्मेड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, इमेज फॉर्मेट कैसा होने वाला है। तो याद रखिएगा ये आपका रियल एंड इरेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष, फार सिटेंस डिस्टेंस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। इंग्लिश में बच्चों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास न्यू इक्वल टू 3/2 विल वी, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है और कांच का जो अपवर्तनांक 3/2 है, इसका आपको मान होगा, मतलब मान आपको बताना है, वेग बताना है, किसमें, मीडियम में बताना है। तो मीडियम और आपका वैक्यूम में वेग का बच्चों एक रिलेशन होता है C बराबर एन वी, ये आपका फॉर्मूला था। V की बात कर रहा है तो C/N आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कहीं पर भी ना C का वैल्यू नहीं रखा, C होता है प्रकाश की स्पीड, तो प्रकाश यानी लाइट की स्पीड कहीं पर भी वैल्यू नहीं रखा है, आपको C ही रखना है बच्चों, तो इसको हमने C रखा। N है आपका अपवर्तनांक, N से प्रेजेंट कर दो चाहे आप न्यू से प्रेजेंट कर दो, एक ही बात होती है दोस्तों। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/2, ऊपर जाएगा तो आपका 2C/ क्या हो जाना है, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ना बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजॉयमेंट इज, यानी कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। देखिए एक तो आपकी जो फोकस लेंथ होती है वो f0 होती है, एक आपकी जो फोकस लेंथ होती है वो fe होती है, ये ऑब्जेक्ट की होती है, ये आपकी आई की होती है, आंख की।
और ये क्या है आपका, यहाँ पर दोनों प्लस की जाती है तब आपकी टोटल क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई निकल कर आती है। ये है आपकी टेलीस्कोप की लेंथ बच्चों। ये देख लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर है ना डी, उसमें आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो ये आपकी हो जाएगी हमेशा 2 सेंटीमीटर। अरे मेरे बाबू 25 सेंटीमीटर करके मत आ जाना, गलत आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होती है निकटतम, कि आप कम से कम दूरी कितनी देख सकते हो, वो बच्चों आपकी 25 होती है। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्थी मैन इज अबाउट, तो ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज दी रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो वही बताइए किसका व्यतिकरण होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें हमेशा किसका होता है, तीव्रता का होता है, इंटेंसिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या है, पूछ रहा है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, यानी कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका जो विराम अवस्था में जब भी हमारा फोटोन ठहरेगा ना, उसका जो मास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, जो बोर ने अपनी जो भी नियम दिए थे, जो भी अपनी परिकल्पनाएं दी थी, उनकी क्या है भाई कंडीशन आपसे पूछी जा रही है। तो ये आपकी हो जाएगी E1 माइनस का E2 जो होगा वो आपका एनर्जी के इक्वल टू होगा। एनर्जी को हम H न्यू बच्चों कह सकते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, यानी कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो याद रखिएगा इसका आपको जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन बच्चों होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये होने वाला है भाई आपका सिल्वर जो होता है बच्चों, वो सबसे अच्छा क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक सिटी के लिए। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। देखिए मौलिक कण वही कण नहीं होगा जिस पर कोई भी कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं, वो हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा। तो देखो अल्फा कण पर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है उस पर कुछ भी चार्ज नहीं पाया जाता। ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने दिल से सपोर्ट करो अपने भाई को, वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के पास, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी टेलीग्राम ग्रुप पर, यही मैं आप सभी से आग्रह करता हूं। बात करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर एटेन्यूएशन, यानी कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। क्षीणता को भाई देखो ओम प्रतिरोध को मापता है, वोल्ट विभवांतर को मापता है, एम्पियर जो होता है धारा को मापन करता है, ठीक है। जो आपका है डेसिबल, ये किसका मापन करता है भाई, क्षीणता का मापन करता है। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, यानी कि ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, क्या होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बच्चों आपका अनचार्ज होता है, क्या होता है, अनचार्ज आपका बच्चों होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बच्चों आप इसको पॉजिटिव चार्ज मत कर आ जाना, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। नाम जरूर पी प्रकार का अर्धचालक, इसमें होल संख्या में पाए जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रहे इनमें इलेक्ट्रॉन भी बच्चों पाए जाएंगे उसी संख्या में, इसी वजह से क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय समय कितना होता है? ये आपका h/2 क्या होता है भाई? पूर्ण गुणज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है डोनर इम्प्रूटी एटम्स एज वैलेंसी, यानी कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता आपको बतानी है। देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है बच्चों आपका दाता होता है, एक आपका क्या होता है ग्राही होता है, यानी कि तो डोनर होता है आपका, और एक आपका क्या होता है एक्सेप्टर होता है। देखिए दाता होता है ये आपका होता है 15वें वर्ग का, और जो आपका ग्राही होता है ये आपका होता है 13वें वर्ग का। 15वें वर्ग के होते हैं पंच संयोजी, और ये आपका होता है त्रिसंयोजी। पंच संयोजी मतलब +5 संयोजकता दर्शाएंगे, और त्रिसंयोजी मतलब +3 संयोजकता दर्शाएंगे। तो इनकी कितनी होने वाली है भाई? आपसे दाता की बात कर रहा है, मतलब आपकी +5 क्या हो जाएगी? आपकी वैलेंसी हो जाएगी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वोल्ट मीटर मेजर, यानी कि वोल्ट मीटर मापता है, किसका मेजर करेगा भाई? वोल्ट मीटर। ये आपका करता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि विभवांतर का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 1/4πε0 वैल्यू इज, यानी कि इसका मान बच्चों कितना होगा ये आपको बताना है। अरे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों ध्यान से देखो, 1/4πε0 तो के का वैल्यू होता है, और के का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर गुणा में कूलाम का घात -2 का हो जाता है। तो यहां देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंग्लिश में बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी कि आपको कौन सा जो रिलेशन है करेक्ट होने वाला है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए ई एफ और क्यू की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बाबू एफ बराबर में क्यू ई, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, आप E बराबर लिख सकते हो F/Q, वेक्टर लगा दीजिए वेक्टर फॉर्मेट में, तो आपको मिलने वाला है, देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत विभव बराबर होता है। देखो विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q बच्चों फॉर्मूला होता है, तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक आपको बताना है। देखिए फॉर्मूला होता है P = 2a में Q क्या है आपका आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2a आपकी क्या है डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच की, इसका वैल्यू होता है आपका मीटर, तो कूलाम गुणा में मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो आपका हो जाएगा कूलाम गुणा में मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 फैराडे इज इक्वल टू, यानी कि 1 फैराडे बराबर किसके होगा? देखिए फैराडे, पहली बात तो बच्चों इसको आप बिल्कुल गलत मत करिए, सही कर लीजिए, ये आपका फेरड है। क्या है आपका? फेरड है। यहाँ पे बच्चों फेरड लिखा हुआ है, गलती से फेराडे बोल दिया, इसके लिए सॉरी। देखिए फेराडे तो बच्चों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, फेरड होता है धारिता का मात्रक। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है Q बराबर बच्चों आता है आपका CV, C बराबर हो जाएगा Q/V, ये धारिता का फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपसे 1 फेराडे की बात कर रहा है, फेरड की बात कर रहा है सॉरी, तो आपको आवेश का मान 1 कूलाम रखना पड़ेगा, वोल्टेज आपको 1 वोल्ट रखना पड़ेगा, तो आपका आएगा 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट। अब देखिए कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो वोल्ट को आप ऊपर ले जाते हो बच्चों, तो 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स आपका बन जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। देखिए स्थिति ऊर्जा के ना बच्चों में आप सभी को बता दूं कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, और तीनों ही फॉर्मूले भाई आपको याद होने चाहिए। एक तो होता है U बराबर ½ CV², एक होता है बच्चों ½ QV, एक होता है ½ Q² by C,
ये बच्चों आपके 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी के। यहां देख लीजिए कौन सा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, वही आपका परफेक्ट आंसर चला जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज, यानी कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति आपको बतानी है। देखिए बच्चों पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P = 1/F होता है। यदि आपको F पता हो तो आराम से आप पावर निकाल सकते हो। F है आपकी फोकस लेंथ। देखिए जो आपकी समांतर सतह होती है उसकी जो फोकस लेंथ होती है बच्चों वो आपकी होती है इनफाइनेट। तो यहाँ पर आप इनफाइनेट जमाते हो तो इनफाइनेट का वैल्यू होता है 1/0। तो 0 आपका टॉप पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0/1, भाग लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इसकी जो फोकस हो मतलब पावर हो जाएगी बच्चों वो आपकी शून्य हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए 2 चीजें होती है बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं। एक तो होता है आपका F0, एक होता है आपका Fe। ये तो है ऑब्जेक्ट का फोकस लेंथ, ये है आई का फोकल लेंथ। जो आपका जो आई का फोकल लेंथ होता है वो भाई बड़ा होता है किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट के फोकल लेंथ की तुलना में। क्योंकि टेलीस्कोप जो होता है हमारा उसमें हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा आई वाला फोकल लेंथ होता है उसको बड़ा करके लेते हैं, उसको हम छोटा करके लेते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ εr इन एयर इज, हवा में εr का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा हवा के अंदर εr का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका 1 होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो बल लगता है आपका F बराबर में QE, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन फिंगर इज, यानी जो फिंगर में दिया हुआ है A और B पॉइंट के बीच आपको कैपेसिटी निकालनी है। तो बताइए क्या होगी। तो याद रखिएगा कभी भी ये आपका जो बच्चों ये C वाला जो आपका संधारित्र है इसके ऐसा वायर आपने जोड़ दिया है तो इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है। ये बच्चों आप इसको क्रॉस मार दीजिएगा, सिर्फ आपका क्या बचने वाला है, C बचने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही चला जाएगा। याद रखिएगा हमेशा कभी भी आपका ऐसा वायर जुड़ा हो किसी भी कैपेसिटर के साथ तो वो आपको बच्चों क्रॉस मानकर चलना है, उसका कोई यूज होता नहीं है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। जब आप प्रतिरोधों कौन से क्रम में जोड़ देते हो भाई, समांतर क्रम में जोड़ देते हो। देखो समांतर क्रम में जब भी आप प्रतिरोधों को भाई जोड़ते हो तो हमेशा आप याद रखिएगा यहाँ वोल्टेज तो बच्चों क्या होता है सेम होता है, और जो आपका करंट होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट बच्चों होता है। तो यहाँ आपका वोल्टेज समान हो जाएगा, यानी कि आपका विभवांतर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लिश में बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपसे पूछ रहा है 1 हेनरी इज इक्वल टू, 1 हेनरी किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 10⁻³ मिली हेनरी के बच्चों ये इक्वल टू होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, आपसे पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो T A कह दो चाहे T½ कह दो बच्चों एक ही बात होती है। तो ये लैम्बडा अपॉन में 0.693 के इक्वल टू होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। तो जो आपका बच्चों फोटोन होता है ना उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बीटा पर होता है, बीटा आपका प्लस का भी होता है और बीटा आपका माइनस का भी होता है। अल्फा आपका हीलियम का नाभिक होता है 2He4 इलेक्ट्रॉन बच्चों माइनस का आवेश पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई फोटोन। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है।
फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए। रो का फॉर्मूला बनाओगे तो R गुणा में A बाई L हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, यानी कि विभव प्रवणता किसके बराबर होगी। तो ये होती है हमेशा dv अपॉन में dx के बच्चों बराबर होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी कि विद्युत फ्लक्स का आपको एसआई मात्रक भाई बताना है। तो याद रहे एसआई मात्रक बच्चों आपको निकालना है। तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर भी होता है, बट आपको वेबर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आपको दूसरा मात्रक सोचना पड़ेगा। तो देखिए फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर में होता है ई डी एस कोस थीटा। जो आपका विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा का क्या है मात्रकहीन राशि, मात्रक होगा नहीं। तो देखोगे आप मीटर से आपका एक मीटर कट जाएगा तो आपका वोल्ट गुना क्या होगा मीटर हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा ओम गुणा में मीटर। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन के रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए जो Q इक्वल टू एन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें जो n होता है वो हमारा क्या होता है कंप्लीट संख्या होनी चाहिए बच्चों, बटे वाली संख्या या पॉइंटों वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो 4.2 है, जो आपका पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए आप इसको सी को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर दी कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि बच्चों एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखो धारिता का फॉर्मूला आता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है। तो देख सकते हो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, विद्युत परिपथ की आपको शक्ति बतानी है। देखिए शक्ति के ना बहुत बच्चों 3-4 फॉर्मूले हैं। P बराबर होती है W बाई टी, जो W है इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हो V बराबर W बाई Q के फॉर्मूले से। तो W आ जाएगा V गुणा में आपका Q, तो यहाँ पर आप V गुणा में क्या जमा दोगे Q बाई T बच्चों आप जमा दोगे। अब देखिएगा बच्चों आप ध्यान से, जो आपका आवेश है, जो आपका क्या है आवेश है, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर में IR होता है, और जो धारा है धारा I इक्वल टू क्या होती है Q बाई टी होती है। तो यहाँ पर आप Q बाई टी रखोगे, गुणा में आपका R हो जाएगा। Q का वैल्यू निकालोगे तो V गुणा में T, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये इक्वल टू है Q के, Q का वैल्यू आप यहाँ जमा दीजिए तो पावर बराबर में V गुणा में T बाई R, राइट बच्चों। और गुणा में क्या है आपका T चल रहा है, तो T से आपका T कट जाएगा, तो V से आपका V गुणा होगा तो V स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड बच्चों फाइनल क्वेश्चन है आप सभी का। तो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है धारतीय प्रतिघात होता है, तो बताइए भाई किसके इक्वल टू होगा। तो आप जानते हो जो XC होता है आपका वो 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तो आप पाओगे आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल आसान तरीके से कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा दिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक फिजिक्स का गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो भाई अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है, तो फटाफट आप हमें 9024796410 पर कॉल कीजिए, हम आपको गैस पेपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ डिस्कशन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लासों का अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।